राम राम दोस्तों। मार्केट ने आज सीधे सीधे आपको ब्रेकआउट दिया है। भाई नीचे की तरफ मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम भी दिया, लेकिन काफी अच्छी बाइंग आई और 50,000 के ऊपर भी प्राइस सस्टेन किया। और जो ये पैटर्न बन रहा था इसका भी ब्रेकआउट मिला, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला। आपके लिए बहुत सारे सेटअप बने हैं। लॉजिक में हम इन सब का डिस्कशन करेंगे, ट्रैपिंग को भी समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की है और किस तरीके से मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ गया आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है, आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ पे जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था आपको उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी सारे सेटअप आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिए। लॉजिक के समय इनका डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक डिस्कशन थोड़ा सा जरूरी है वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम काफी दिनों से एक चीज नोटिस कर रहे थे। क्या नोटिस कर रहे थे? कि मार्केट में एक खिंचाव बन रहा था और इस जोन में जब भी मार्केट जाता था यहां से सेलर्स हावी हो रहे थे जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहे थे और नीचे एक सपोर्ट लाइन थी, मार्केट बार बार उस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जा रहा था। यानी कि हमें साफ साफ ये चीज समझ में आ रही थी कि मार्केट को सेलर्स द्वारा नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, बायर्स द्वारा मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि अगर इस जोन से मार्केट में सेलिंग आ रही है तो इनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे पड़े होंगे और अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि इनके अंदर डर पैदा होगा, ये मार्केट से भागेंगे। जो सेलिंग करके बैठा है उसे बाइंग करनी पड़ेगी, उसे खरीदना पड़ेगा और जैसे ही वो बाइंग करेगा मार्केट में एकदम से आपको बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा और वही सिचुएशन आपने आज देखी है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कशन किया था कि यहां से जो बाइंग कर रहे हैं, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो उनके अंदर भी डर पैदा होगा, वे मार्केट से भागेंगे तो वे सेलिंग करेंगे, तो यहां से गिरावट भी आ सकती है। लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया ही नहीं, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया। जो सेलर्स थे उनके अंदर डर पैदा किया, उन्हें मार्केट से भगाया, भागना पड़ा, उन्हें बाइंग करना पड़ा, बाइंग करना किया तो मार्केट में एक मोमेंटम आया। चलिए, तो मोटा मोटा सा डिस्कशन हो गया जो हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। लेकिन कल के लिए हमें या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें किस तरीके से फोकस होना है उन चीजों को समझो। पहली चीज नोट करो, 50,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो चुका है। पहली बात समझ में आ गई। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो 50,000 51 का भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है, इसके ऊपर भी प्राइस सस्टेन हो चुका है। यहां तक समझ में आ गई। दूसरी चीज नोट करो, जो मार्केट में खिंचाव था, पैटर्न बन रहा था, उसका भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है और यहां पे जो रेजिस्टेंस की एक रेंज बनी हुई थी उसका भी ब्रेकआउट मिला है। यानी कि दूसरी भी आपने नोट कर ली। तीसरी रेजिस्टेंस वाली कि मार्केट में इस जोन में रेजिस्टेंस बन रहा था, उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। ये भी चीज हमने नोट कर ली। अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पहली पॉसिबिलिटी कहां है? 50,000 के अराउंड। यानी कि पहला सपोर्ट कहां बनेगा? 50,000 51 से लेकर 50,000 के बीच में बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है तो इसका मतलब पॉजिटिवनेस आपको दिखाई दे रही है, बायर्स भी आगे होते हुए दिखाई दे रही है, नीचे आपको कैंडल में लोअर शैडो भी आपको दिखाई दे रही है और मार्केट में मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहां है? जहां से ये सेलिंग आई थी, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, फिर 51,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक रोल प्ले कर सकता है। एक बड़े टाइम फ्रेम से हमें एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन आ गया, वो चीजें हमने समझ ली। एक पॉइंट पे हम और फोकस करते हैं। अगर नेगेटिव मोमेंटम कुछ ज्यादा बड़ा आता है, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा बड़ी आती है, यानी कि 50,000 का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, फिर इस वाले जोन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 49,500। इन दो चीजों पे हम फोकस रखेंगे। यहां तक क्लियरिटी मिल गई कि नहीं? आइए अब मैं आपको एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, लॉजिक को समझते हैं, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिबोनाची लगा के पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए हमारे लिए कौन सा मौका हो सकता है, किस तरीके से हम उसे पकड़ सकते हैं या किस तरीके से उस पर नजर रख सकते हैं। सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन पहले सिनेरियो को देखो। भाई मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, दिखाई दे रही है कि नहीं? आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों की चारों एक तरह की चलती ट्रेन है और चलती ट्रेन में एकदम से नहीं घुसना है। उस ट्रेन में आपको प्लेटफॉर्म का इंतजार करना होता है। यहां पे आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली, बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, तो इसका मतलब अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली तो शांति से बैठ जाओ, कुछ भी छेड़खानी मत करो। फिर काफी लोगों के मन में यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि अगर हम नेगेटिव साइड पोजीशन बनाते हैं, प्रीमियम में बहुत तेजी के साथ उछाल आया और हम नेगेटिव साइड एक बेहतरीन मोमेंटम पकड़ सकते थे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि चलती ट्रेन में कभी घुसने की कोशिश करोगे तो गिरने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जो लोग ये सोच के बैठे होंगे कि यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बन गई, यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बन गई, यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और इसके बाद मार्केट फिर से गिरेगा, आपको फिर से नेगेटिव कैंडल बना के देगा और ट्रेडिंग प्रीवियस डे लो तक मोमेंटम देगा, लेकिन उससे अगली कैंडल में मार्केट ने ट्रैप कर लिया और फिर ऊपर की तरफ ही मोमेंटम आता रहा, यानी कि उस सिचुएशन पे मार्केट कहीं पहुंचा ही नहीं जिन्होंने प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे प्लान किया होगा। इसलिए बेहतर क्या है? चलती ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करो। पहली जो मार्केट ने हमें गलती करके दी, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी। दूसरी मार्केट ने क्या की? बड़ी रेड कैंडल बना दी। तो दोनों ही चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए शांति से बैठ जाओ। हालांकि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आपने कोर्स को अच्छे तरीके से देखा है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं?
मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज एक सेटअप बन रहा था स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, लॉन्ग साइड पोजीशन के लिए नहीं। जो बिगिनर्स है उन्हें तो मैं सजेस्ट करूंगा चलती ट्रेंड में नहीं घुसना है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट की, आप साइकोलॉजी समझने लगे हैं, तो यहां से आपके लिए एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती थी। लेकिन फिर भी इन तरह की चीजों को अवॉइड करना है, रूल पे बने रहो। रूल सिंपल सा ये है, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल से दूर रहना है। फिर ये ट्रेन रुकी कहां? ये ट्रेन रुकी यहां पे आपको एक हैमर बना के दिया मार्केट ने, दिखाई दे रहा है कि नहीं? पिन बार बुलिश कैंडल भी आपको दिखाई दे, यानी कि पिन बार कैंडल भी आपको देखने को मिली है। यानी कि ये एक सपोर्ट जोन पे एक रेंज पे आपको दी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, अगर सपोर्ट जोन पे मिल जाए तो ये एक बेहतरीन मोमेंटम होता है या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस काफी कम होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। हैमर फेल भी हो जाते हैं, मैंने आपको कई बार दिखाया है, लेकिन एक अगर फेल होते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको मोमेंटम काफी बेहतरीन मिल जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप इसके नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्राई करते तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां रहता? प्रीवियस डे हाई। मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां रहता? ट्रेडिंग डे हाई। और फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिया है। तो बहुत सारे सेटअप्स आपके लिए बनाए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दी थी। एक तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला आपको, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप आपके लिए बना, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप आपके लिए बना। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैंने 75% ऑफ करके रखा हुआ है, 4 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। ये ऑफर मैंने एक्सटेंड किया था आपकी ही रिक्वेस्ट पे, तो उम्मीद है इस ऑफर का फायदा उठाइए। 4 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वीडियो की शुरुआत में हमने क्या डिस्कशन किया, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आगे के जो सारी चीजें हैं वो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज हमने देखा, मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा था, जितना नैरो होता जाएगा उतना अच्छा था, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने बढ़ते चले जाते। और मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया तो हमें पॉजिटिव साइड मोमेंटम मिला। क्यों? क्योंकि जो यहां से सेलिंग कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस यहीं पड़े थे, मार्केट में उनके अंदर डर पैदा हुआ, उन्हें मार्केट से भागना पड़ा तो उन्हें बाइंग करनी पड़ी तो मार्केट में एक मोमेंटम आया। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करके 50,000 और 50,051 से ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, ये चीजें भी नोट करने लायक है। आइए जल्दी से मैं आपके लिए फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, तब तक आप लाइक करके आइए। कोई सवाल हो मन में आप वो पूछ भी सकते हैं। और एक बात और, काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि iOS पे या एप्पल के फोन पे आप कैसे कोर्सेज देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको आज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ORG कोड आपको इस्तेमाल करना है, ORG कोड भी वहीं पे मिल जाएगा। आप जाके अपनी एंड्रॉइड के लिए तो मैंने पहले से ही एप्लीकेशन लॉन्च करके थी, iOS के लिए भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, iOS वाले भी आप जाके देख सकते हैं। तो आइए सिनेरियो को समझते हैं। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूं यहां से और एक यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, रेडी हो जाइए जवाब देने के लिए। पूरी की पूरी ईमानदारी से जवाब देना है, पूरी ईमानदारी दिखानी है। सवाल है मेरा, ध्यान से समझना सवाल को। ये एरिया आपके लिए क्या है? 0.236, यानी कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 49,505। ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। इस बीच क्या कोई और भी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे हम नजर रख सकते हैं? पूरी ईमानदारी से कमेंट करना है, क्योंकि मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप कितना सीख रहे हैं या कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो ईमानदारी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया है, सिर्फ 1-2 नहीं, बहुत सारे हैं। मुझे कमेंट करके बताइए। कर दिया सभी ने कमेंट? आइए अब मैं आपको बताता हूं, पूरी ईमानदारी से बताना कौन कौन सही था। पहली चीज नोट करो, 50,000 से लेके 50,051 तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। पहले एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की ट्रैक कर रहा है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट एरिया है? ये देखो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। आज के दिन में देखो, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, क्या मार्केट ने एज ए सपोर्ट इसकी रिस्पेक्ट किया, इसे रिटेस्ट किया? बिल्कुल किया है। यानी कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो उसकी सपोर्ट की ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो यानी कि इस एरिया में भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट लेता है, नेगेटिव मोमेंटम अगर मार्केट में देखने को मिलता है, तो वापस आते समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। कितने लोगों ने सही गैस किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अब आप यहां पे ध्यान से समझो, अगर फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हमारा दोनों पास में है,
इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कहां से हो जाएगा, जहां से शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली थी। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपके लिए यही हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल आप लाइन उठाएंगे और यहां पे ड्रॉ करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 1 जून को ये हाई लगा था, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। क्या इससे पहले भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है? 51,000 क्योंकि एक राउंड लेवल है, इस पे आप नजर रख सकते हैं। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, इसलिए मैंने पहले ही आपसे सवाल पूछ लिया था कि नीचे की तरफ आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके लिए यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। इसे थोड़ा सा नीचे को ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, यहां पे इस एरिया में होने की पॉसिबिलिटीज है। कौन सी? 50,220। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की थ्रेट किया, तो वापस आते समय फिर से सपोर्ट की थ्रेट कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 50,000 से लेके 50,051 तक अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तो आपको मार्केट में फिर से नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई बात? क्यों मिल सकता है वो हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं हर रोज कहता हूं आपको वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि जो पीछे डिस्कशन किया है वो आगे काफी मदद करता है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली इस सिनेरियो पे, आप क्या करेंगे? अब काफी लोगों के मन में एक बात बैठ गई है। क्या बैठ गई है? ज्यादातर यही सोच के चल रहे हैं कि यहां पे देखो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग मारी, रिवर्सल ले लिया। यहां पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग मारी, रिवर्सल ले लिया। आज भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग मारी थी, एक रिवर्सल लेके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करती गया। यानी कि थ्योरी नहीं बनानी है कि गैप अप ओपनिंग अगर लेगा मार्केट रिवर्सल दिखाएगा ही दिखाएगा, या गैप फिलिंग के लिए जाएगा ही जाएगा, जा सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जहां से सेलिंग आई है, इसी के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमने देखा था कि यहां से बेहतरीन सेलिंग आई थी। अगर इसी के आसपास गैप अप ओपन होके एक रिवर्सल दिखाने लगता है, ज्यादा बड़ा कुछ प्लान नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट की थ्रेट कर सकता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की थ्रेट कर सकते हैं। बेहतर है इनका ब्रेकडाउन होने दो, तब कुछ प्लान करो, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि फिर हमारे लिए कदम कदम पर नीचे की तरफ सपोर्ट बैठे हुए हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट ने रिवर्सल ना दिखाया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप 51,000 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए ऑल टाइम हाई ये जो लगा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट प्लान करता है, तो आप देखेंगे 50,220 से कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। अगर इसी के पास हो गई तो इसका मतलब ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी और हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है, तो हम शांति से बैठ जाएंगे। या तो यहाँ पे पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे या फिर हैमर को ढूंढेंगे। अगर दोनों में से मिल जाएगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाता है, फिर आप नेगेटिव सोचेंगे और 50,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। iOS वाले के लिए भी मैं डाल दूंगा और एंड्रॉइड वालों के लिए भी मैं डाल दूंगा। जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।